सॉरी मम्मी। अब मैं रोहन से कभी नहीं मिलूंगी। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। तू नहीं सुधरेगी। तुझे कितना समझाया लेकिन कोई फायदा नहीं। तू हमेशा हमें बस टेंशन ही देती है। कुछ नहीं सीखा तूने अपनी बहन से। आज वो अपने ससुराल में कैसे सबका ध्यान रख रही है और सबको खुश करके बैठी है, लेकिन तू। सुमन की माँ रो कर अपनी बड़ी बेटी को फोन कर कर सब बताती है। राम्या, तुम्हारी बहन जिस लड़के के प्यार में है उसके बारे में तुम्हारे पापा ने पता किया है। वो कोई काम नहीं करता और उसे दारू की बहुत बुरी लत है। माँ, तुम चिंता मत करो, इतना परेशान मत हो। तुम्हें भी पता है तुम्हारे पापा दिल के मरीज है और सुमन को देखते ही वो टेंशन में आ जाते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो। माँ, मेरी सास मेरे देवर के लिए वैसे भी रिश्ता ढूंढ ही रही है। मेरा देवर बहुत सीधा है और उसे कोई खराब आदत नहीं है। तुम कहो तो सुमन के लिए मैं उनसे बात करूं। हाँ बेटा, कर ले। एक बार शादी हो जाएगी तो ये खुद सुधर जाएगी। राम्या अपने ससुराल में बात करती है शादी की और सब मान जाते हैं और खुश हो जाते हैं। शादी की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन सुमन बहुत उदास होती है। तभी सुमन की कजिन्स आती हैं और मस्ती मजाक करने लगती हैं। चलो बढ़िया है, तुम्हारी भी तुम्हारी दीदी की तरह इतने बड़े घर के लड़के से शादी हो रही है। सुना है बहुत हैंडसम है जीजाजी और दिल भी बहुत अच्छा है उनका। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। ये सारी बातें सुनकर भी सुमन के फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता। तभी उसकी एक कजिन कहती है, क्या हुआ सुमन, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? इससे भी ज्यादा अमीर दूल्हा चाहिए था क्या? तभी सुमन चिढ़कर बोलती है, हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं होती। मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि मुझे मम्मी पापा का घर छोड़कर दूसरे घर जाना होगा। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम ससुराल में अपना मायका इतना भी मिस नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारी बहन का भी वही ससुराल है और हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तभी राम्या बोलती है, अरे तुम बुरा मत मानो, वो थोड़ी नर्वस है, वरना वो दिल की कितनी साफ है, तुम जानती हो ना। अरे कोई नहीं, होती है नर्वसनेस। थोड़ी देर बाद शादी हो जाती है। विदाई का टाइम होता है। लड़के की माँ अपनी समधन जी से कहती है, समधन जी, सब अच्छे से हो गया, बस अब सुमन भी अपनी बड़ी बहन राम्या की तरह अपने ससुराल का ध्यान रखे। आप चिंता मत करना, हम आपकी छोटी बेटी को भी राजकुमारी की तरह ही रखेंगे। आपके जैसा प्यारा परिवार मिल गया मेरी बेटियों को। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुमन काफी रोती है क्योंकि नए घर में जो जा रही थी। तभी राम्या की माँ राम्या को धीरे से कहती है, बेटा, वहां पर सब संभाल लेना और उस लड़के का कभी जिक्र भी मत होने देना। एक्चुअली सुमन कॉलेज के टाइम से रोहन से प्यार करती थी, लेकिन रोहन को शराब की इतनी ज्यादा आदत थी कि वो कुछ नहीं कमाता था और बस अय्याशी ही करता रहता था। लेकिन सुमन अभी तक रोहन को बुला नहीं पा रही थी। लेकिन इन सब के बीच राजेश फंस गया। राजेश बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वो जिससे शादी कर रहा है उसके मन में तो कोई और ही है। आगे की कहानी अगले एपिसोड में।